हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि, क्या हाल आप लोगों का। चलिए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग का टॉपिक है कि जिनको भी आप प्यार करते हो, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप मैरिड हो या आप सिंगल हो, जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, आप उनसे शादी करना चाहते हो, मतलब जो लोगों रिलेशनशिप्स में हैं तो उनका फ्यूचर क्या रहेगा, आपके पार्टनर के साथ आपका अब से लेके अगले 1 साल तक इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। तो ये टॉपिक आपका है। तो आप हम स्टार्ट करते हैं। कार्ड्स वैसे मैंने निकाल के रखे हुए हैं क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो, तो मैं इसलिए कार्ड्स पहले ही निकाल के रखती हूँ। पहले हम ये पास्ट का चेक करेंगे कि पास्ट में क्या कुछ हुआ है कुंभ राशि आपके और आपके पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप में। ये पास्ट के कार्ड्स हैं और ये करंट का कार्ड है आपका। अभी सिचुएशन क्या चल रही है। पास्ट का मैं थोड़ा सा ओवरऑल बता दूं आपको, ताकि आपको ना क्लैरिटी हो जाए कि हाँ भी ये रीडिंग आपके लिए ही बनी है। फिर ही आप इस रीडिंग को कंटिन्यू करना। और ये रीडिंग जब आपके सामने आएगी तब से लेके अगले 1 साल तक ये वैलिड होगी आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेरियस कि आपका और पार्टनर का रिलेशनशिप कैसा रहेगा अगले 1 साल के लिए। कार्ड्स बाद में देखेंगे हम, पहले पुराना देख लें क्या कुछ हुआ है। देखिए पास्ट में मुझे ही कार्ड्स आपके आए हैं। सबसे पहले तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है और दूसरा आया है लव नेस्ट के कार्ड है। ज़्यादातर मुझे आप लोगों के लिए लग रहा है क्वेरियस, आप और आपके पार्टनर, क्योंकि आपकी रीडिंग है ये, हम जो ओवरऑल ये पास्ट का देख रहे हैं ना, पुराना क्या कुछ हुआ है, तो ये आपकी और पार्टनर की दोनों की ही है। आप दोनों एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं घर बसाना चाहते थे, क्योंकि ये फैमिलीज के कार्ड है। नेस्ट जो होता है वो घर घर की बात करता है। ये 10 ऑफ कप्स है, इसमें फैमिली है, बच्चे हैं, मतलब आप लोग, मुझे ज़्यादातर लग रहा है आप लोग लॉन्ग टर्म देख रहे थे, शादी करना चाहते थे, एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी भी चाहते थे इस रिलेशनशिप में। और कहीं ना कहीं फैमिली देख रहे थे या फैमिली चाहते थे, लॉन्ग टर्म देख रहे थे, जैसे कि कमिटमेंट हो गया, शादी हो गया, ऐसा सा कुछ आप लोगों का माइंडसेट रहा है पास्ट के लिए। और एक हैप्पीनेस भी रही किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप में। बट आप दोनों में से कोई एक इंसान ना, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करके भी रहा बीच में, क्योंकि विंटर का कार्ड आया। पास्ट में ऐसा रहा कि एक इंसान ज़्यादा गिविंग था, एक इंसान ज़्यादा लविंग था, इमोशनल था, और शायद आप में से एक इंसान थोड़ा सा जैसे अपनी कोल्ड एनर्जीज भी रहती थी उसकी, किसी एक इंसान की। खुल के अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते थे, खुल के अपने इमोशंस को शेयर नहीं करते थे। एक्वेरियस ये देखिए, आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। तो मैं जस्ट एक आपको जनरल ओवरव्यू दे रही हूँ पुराना। तो ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आप लोगों की शादी के आसपास ज़्यादा सोच चल रही थी। और पास्ट में मुझे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म को लेके, शादी, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी को लेके, मैरिज को लेके, उसी से रिलेटेड पास्ट में आपके कुछ इश्यूज हुए हैं। इश्यूज मतलब हो सकता है कि किसी तरीके के आपके आर्गूमेंट्स हुए हैं, किसी तरीके के झगड़े हुए हैं, या एक्वेरियस आप या आपके पार्टनर को कोई चीज़ ना बहुत देर से परेशान कर रही थी। हो सकता है आपको किसी चीज़ को लेके बहुत सब्र रख के बैठे हुए थे, बहुत पेशेंस रखा हुआ था। शायद शादी को लेके या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी सिक्योरिटी को लेके किसी तरीके का सब्र भी रखा हुआ था आपने। बट मुझे लग रहा है कि पास्ट में जो पुराना टाइम निकला है, कुछ टाइम पहले ये एनर्जीज निकली हैं, मतलब जो सब्र था वो आपका खत्म हुआ है क्वेरियस, आपका या आपके पार्टनर का। आपका कहीं ना कहीं गुस्सा फूटा है। जैसे होता है ना कि इंसान अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा है, सब्र के साथ चीज़ों को डील कर रहा है, प्यार से चीज़ों को हैंडल कर रहा है। मुझे लग रहा है कि पास्ट में आपके अंदर वो सब्र, वो पेशेंस खत्म हो गया किसी लेवल पे, और आप अपना गुस्सा आपका बाहर निकला। आप दोनों के काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं एक्वेरियस, मुझे ये लग रहा है। और इसीलिए शायद हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल करके रखा, या ज़्यादा शेयर नहीं किया। कोल्ड सा बिहेवियर रहा, कोल्ड सा एटीट्यूड रहा, जैसे डिटैच होके रहते हो ना इंसान, एक इमोशंस कम, माइंड से ज़्यादा चल रहे थे, ऐसा सा कुछ रहा आपका। बट जो भी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कुछ इश्यूज पास्ट में रहे हैं। ये आपकी पास्ट की एनर्जीज हैं। और आगे आप लोगों के लिए कार्ड क्या है, आगे अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है एक्वेरियस, देखिए यहाँ पे ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि अभी आपकी या आपके पार्टनर की कहीं ना कहीं लव लव को लेके फीलिंग्स रिवाइव होती हुई लग रही हैं। आप फिर से वो प्यार मोहब्बत फील कर रहे हो एक दूसरे को लेके। और आप दोनों की ना एक विश है अभी, विश है, मतलब डिज़ायर है कि एक्वेरियस आप अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेके आना चाहते हैं, हमेशा के लिए उनका साथ चाहते हैं। और ऐसी सेम एनर्जीज आपके पार्टनर की भी है, या तो वो आपकी, उनकी कोई विश है, वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में हमेशा के लिए आ जाओ। मतलब ऐसा सब दोनों का माइंडसेट अभी प्रेजेंट में रहता हुआ लग रहा है। एक दूसरे का साथ हमेशा के लिए चाहते हुए लग रहे हो, और एक फीलिंग्स और इमोशंस दोबारा से आती हुई लग रही हैं, प्यार एक दूसरे के लिए काफ़ी फील कर रहे हो। अभी प्रेजेंट में आप लोगों की सिचुएशंस ये चलती हुई लग रही हैं।
ये तो मैंने आपको ओवरऑल के लिए बताया कि पास्ट में ये कुछ हुआ है। अब हम देखते हैं कि इस रिलेशनशिप का अब से लेके अगले 1 साल तक फ्यूचर क्या है। देखिए फ्यूचर के लिए कार्ड आए हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड हैं। इसको मैं साइड पे कर देती हूँ। किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड हैं। कार्ड्स देख के डरना नहीं है। पहले तो मैंने 1 साल की रीडिंग बनाई है, ये लाइफ टाइम की रीडिंग नहीं है। कार्ड 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देख के कहीं आपका टेंशन में आ जाओ, ऐसा नहीं है। बाकी हमारे पास ओरेकल कार्ड्स भी हैं, ये भी मैं बताऊंगी आपको, इसमें से और क्लैरिटी आएगी। ऑटम के कार्ड है और फायर इन माई सोल के कार्ड है। देखिए फ्यूचर के लिए मुझे एक्वेरियस ऐसा लग रहा है, ये आप दोनों की ही एनर्जीज, आपकी और आपके पार्टनर की। मुझे लग रहा है फ्यूचर के लिए ना आप दोनों में से कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग होता हुआ लग रहा है। या हो सकता है ये एनर्जीज अभी स्टार्ट भी हो चुकी होंगी, या फिर जब ये आप ये रीडिंग देख रहे हो उसके बाद ऐसी सी एनर्जीज कुछ आती हुई लग रही हैं। माइंड से ज़्यादा चलते हुए लग रहे हो, उतनी फीलिंग्स और इमोशंस आप लोग शेयर नहीं करते हुए लग रहे हो फ्यूचर के लिए, अब से लेके अगले 1 साल तक। किसी तरीके के चेंजेस आते हुए लग रहे हैं एक्वेरियस, या आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं या आपके पार्टनर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। मतलब या तो इस रिलेशनशिप में कुछ बदलाव आ रहे हैं, या फिर आप लोगों की अपनी सोच में या फिर आप लोगों की एनर्जीज में बदलाव आ रहे हैं। वो चाहे अच्छे आ रहे हैं या बुरे आ रहे हैं, लेकिन किसी तरीके के चेंजेस इस रिलेशनशिप में आते हुए लग रहे हैं। बट आप दोनों में से कोई भी एक इंसान ना बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग हो रहा है, चीज़ें अपने हिसाब से डील करता हुआ लग रहा है। सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा आप लोगों का फोकस रहता हुआ लग रहा है एक्वेरियस। और थोड़े से मैनिपुलेटिव भी आप लोग होते हुए लग रहे हो एक दूसरे को लेके, रिलेशनशिप को लेके। और कहीं ना कहीं फीलिंग्स इमोशंस मुझे मिसिंग लग रही हैं। देखिए आप लोगों की रीडिंग में मैं आगे का देख रही हूँ, मिसिंग का मतलब कि उतना खुल के शेयर नहीं कर रहे हो, प्यार मोहब्बत शेयर नहीं कर रहे हो। जैसे एक होता ना डिटैच होके रहना, पीछे रहना रिलेशनशिप में, एक अपनी फीलिंग्स इमोशंस को कंट्रोल करना, ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। और आप में से किसी एक इंसान का बोलने का जो तरीका होगा बहुत ज़्यादा रूड हो सकता है, बहुत ज़्यादा ब्लंट हो सकता है, शायद एक दूसरे की बातें हर्ट भी हो सकती हैं। ये एनर्जीज मैं बार बार बोल रही हूँ एक्वेरियस, ये एनर्जीज आपकी भी हो सकती है, पार्टनर की भी हो सकती हैं, तो किसी की भी ये हो सकती हैं। ये चीज़ें रहती हुई लग रही है मुझे। और आगे क्या होगा, और 3 ऑफ सोर्ड्स का देखिए क्लियरली कार्ड है, ये 3 थर्ड पार्टी की बात करता है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी काफ़ी लोगों के लिए रहती हुई लग रही है, कि कोई तीसरा इंसान है इस रिलेशनशिप में, जिसके कारण आप लोगों के इस रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है कि अब से लेके अगले 1 साल तक कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स रह सकती हैं। किसी तरीके का टेम्परेरी तौर पे सेपरेशन रह सकता है, ब्रेकअप रह सकता है। बाकी और एक्ल कार्ड से हम देखेंगे अभी, ठीक है, अभी आप इतना परेशान मत होना। और किसी तरीके का हार्ट ब्रेक रह सकता है, हो सकता है कि पेन में रहे कोई एक इंसान, ज़्यादा परेशान रहे। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही बोलता है ना कि या तो कोई तीसरा इंसान है जिसके कारण इंटरफेरेंस हो रही है, इन्वॉल्वमेंट हो रही है, या तो कोई और इंसान है इस रिलेशनशिप में, या कोई फैमिली है, कोई भी चीज़ हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो पहले हमने देखा था पास्ट का क्या था, 10 ऑफ कप्स फैमिली का कार्ड था, तो 3 ऑफ सोर्ड्स भी थर्ड पार्टी होती है। तो हो सकता है कि फैमिली की इंटरफेरेंस और इन्वॉल्वमेंट हो रही है जिसके कारण कुछ इश्यूज रह सकते हैं, प्रॉब्लम रह सकती है, या फिर कोई और इंसान हो सकता है। बट जो भी है इस रिलेशनशिप में आपकी किसी एक इंसान की हर्ट एनर्जीज रह सकती है। आप लोगों को फील हो सकता है कि चीटिंग हो रही है आप लोगों के साथ, चीज़ें फेयर नहीं हो रही हैं, कोई एक इंसान चीटिंग करता हुआ लग रहा है। फीलिंग्स आपको ऐसी रहती हुई लग रही है, ये एनर्जीज बता रही हूँ मैं कि ऐसा आप महसूस करोगे। और इसीलिए क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही है, एक्वेरियस चीटिंग हो रही है किसी लेवल पे, और इनजस्टिस हो रहा है, शायद एक किसी लेवल पे आप किसी चीज़ को छोड़ के इस रिलेशनशिप को लेट गो करते हुए दिख रहे हो, या कोई भी चीज़ आप लेट गो करना चाहते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी लेवल पे ये रिलेशनशिप से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, ज़्यादा अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं देना चाह रहे हो, ज़्यादा अपनी फीलिंग्स इमोशंस शेयर नहीं करना चाह रहे हो। क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया, तो ये भी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग एनर्जीज की बात करता है। माइंड से चल रहे हो आप लोग, उतना लव फील नहीं कर रहे हो। ये आपका फ्यूचर के लिए मुझे ऐसा रहता हुआ लग रहा है। हो सकता है किसी लेवल पे बात हो, बट उतना आप खुश नहीं लग रहे हैं मुझे एक्वेरियस, आप या फिर आपके पार्टनर, कुछ इश्यूज रहते हुए लग रहे हैं इस रिलेशनशिप में, हर्ट एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं अब से लेके अगले 1 साल तक। और यहाँ पे भी मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों को फ्यूचर के लिए ना कोई डिसीजन और कोई चॉइस लेनी है एक्वेरियस, या तो आपको लेनी है या आपके पार्टनर को। तो वो डिसीजन और चॉइस आप लोग ले नहीं पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आया फायर इन माई सोल का कार्ड है। ये कार्ड बोल रहा है बहुत ज़्यादा आप लोग लव फील कर रहे हो, एक्साइटेड हो, जोश है इस रिलेशनशिप के लिए रहेगा फ्यूचर के लिए।
और उसी से रिलेटेड आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन आप एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेते हुए दिख रहे हो। आप लोग सोचते हुए लग रहे हो, आप लोग फोकस नहीं कर रहे हो किसी भी चीज़ पे। एक्वेरियस, या तो आप नहीं फोकस कर पा रहे हो या आपके पार्टनर नहीं फोकस कर पा रहे हो, या और ऑप्शंस या और चॉइसेस आप लोग देख रहे हो। बट जो भी है इस रिलेशनशिप के लिए कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेना जो कि आप लोग नहीं ले रहे हो। और एक माइंड आप लोगों का बहुत ज़्यादा इधर उधर डाइवर्ट होता हुआ लग रहा है, किसी एक चीज़ पे ना फोकस नहीं करते हुए लग रहे हो अब से एक लेके अगले 1 साल तक। तो चलिए अब हम यहाँ पे और ओरेकल कार्ड से फाइनल आंसर देख लेते हैं। ये तो आपकी ऐसी सी एनर्जीज रहेंगी अगले 1 साल तक। थोड़ा सा माइंड से चलोगे, फीलिंग्स इमोशंस मिसिंग लग रही हैं किसी एक इंसान की, हर्ट एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं। कोई एक इंसान ज़्यादा चिटिंग फील कर सकता है, किसी लेवल पे कोई चीज़ को लेट गो करते हुए लग रहे हो, कोई डिसीजन कोई चॉइस लेना लेकिन ले नहीं रहे हो, ये चीज़ें रहती हुई लग रही हैं। और कुछ चेंजेस आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में। चेंजेस कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो अब हम देखते हो ओरेकल से क्या आंसर आया है। यहाँ से आंसर आया है दिस कुड बी दी वन एंड फ्रेंडशिप के कार्ड है। देखिए यहाँ पे ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि किसी लेवल पे ना इस रिलेशनशिप में हो सकता है, फ्रेंडशिप का कार्ड यही बोल रहा है कि आप दोनों को रियलाइजेशन ये हो सकती है अगले अब से लेके अगले 1 साल तक कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। दिस कुड बी दी वन, मतलब जिस इंसान से आपको मिलना था एक्वेरियस, या तो आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पार्टनर को आप ऑलरेडी मिल चुके हो, जिन जैसे हमें इंट्यूशन हो जाती है ना, पता लग जाता है कि ये फ्यूचर पार्टनर है, तो आपको रियलाइजेशन हो सकती है कि यही आपके पार्टनर है, यही वो इंसान है जिनको आप मिल चुके हो। और सेम ही फीलिंग आपके पार्टनर के लिए भी हो सकती है, क्योंकि आउटकम हमने निकाला है दोनों का ही। तो एक्वेरियस आपकी रीडिंग है, तो मुझे ये आपके लिए हमने निकाला है। तो आपको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन ये तो हो सकती है कि भी आप ऑलरेडी उस इंसान से मिल चुके हो जिसको आप चाहते थे, और किसी लेवल पे आप इस रिलेशनशिप में या तो फ्रेंडशिप रखना चाहते हो, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, कोई डिसीजन लेना, कोई चॉइस लेनी है। तो हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को किसी लेवल पे या तो आप सिर्फ दोस्ती तक ही रखना चाहते हो। ये कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए सेम चीज़ नहीं होगी, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है, सबके एक्वेरियस की सोच एक जैसी नहीं होगी। तो कुछ लोग हो सकते हैं इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म के लिए भी लेके जाना चाहते हैं। हो सकता है आप लोगों की बातचीत होती रहेगी अब से लेके अगले 1 साल तक। ये रिलेशनशिप टिका तो रहेगा, लेकिन टिका रहेगा, लेकिन आपकी एनर्जीज यही रहेंगी एक्वेरियस, हर्ट एनर्जीज रहेंगी, इमोशंस फीलिंग्स नहीं रहेंगी। सेपरेशन आ सकता है किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप में, टेम्परेरी तौर पे, या ज़्यादा लंबे टाइम के लिए बात बंद हो सकती है, कन्फ्यूजन रहेगी, ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। बट मुझे लग रहा है कि आप लोग इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म के लिए रखते हुए लग रहे हो, बातचीत होती रहेगी। कुछ लोग हो सकता है कि ज़्यादा होता ना कि फ्रेंडशिप का कार्ड एक्चुअली में होता है कि फ्रेंड्स बन के रहना, ये भी चीज़ कुछ लोगों के लिए पॉसिबल हो सकती है। और आप लोगों को ना फेट का कार्ड आया। फेट का कार्ड आपके लिए ये बोलता है कि आप लोग ना चीज़ों को किस्मत पे छोड़ते हुए दिख रहे हो, शायद आप लोग डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ये चीज़ें हैं। और आपस में रहते हुए तो लग रहे हो 1 साल इकट्ठे तो रह रहे हो सकता है कि रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इकट्ठे रह रहे हो एक दूसरे के साथ, जैसे अभी चल रहा है वैसे ही चलता रहे। बट मुझे उतनी खुशी नहीं दिख रही है आप लोगों के रिलेशनशिप में अब से लेके अगले 1 साल तक। और कुछ लोग हो सकता है कि सिर्फ दोस्ती ही रखना चाहते हैं, कि सिर्फ फ्रेंडशिप ही रखनी है, ज़्यादा आगे का नहीं सोचना चाहते। ये चीज़ें भी कुछ लोगों के लिए लागू हो सकती हैं। और कि फेट का कार्ड यही बोलता है कि आप लोग किस्मत पे चीज़ें छोड़ते हुए रख रहे हो, क्योंकि आप लोग कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे हो। आप लोगों को ऐसा लगता है कि भाई जो भी होगा वो देखा जाएगा, जो किस्मत में लिखा है वो होगा, वही होगा। मतलब जो किस्मत में लिखा है वो खुद ब खुद हो जाएगा, जो चीज़ें आप चाहते हो वो खुद ब खुद मिल जाएंगी। आप ज़्यादा सोचने की या बहुत ज़्यादा कुछ प्लानिंग करना नहीं चाहते हो किसी भी चीज़ को लेके फ्यूचर के लिए। तो आपकी एनर्जीज यही लग रही हैं अब से लेके अगले 1 साल तक, कि आप लोगों को इतना रियलाइजेशन हो रहा है कि आप जो भी करंट पार्टनर हैं आपके, ये वही इंसान है जिसको आप चाहते थे। और किसी लेवल पे आप लोगों की बातचीत तो होती हुई लग रही है, लेकिन एनर्जीज ऑलरेडी मैंने बता दी हैं कि ये फीलिंग्स रहेंगी पूरा 1 साल तक। तो और चीज़ों को किस्मत पे छोड़ते हुए लग रहे हो कि जो होगा देखा जाएगा, जैसे चीज़ें आ रही है उसको वैसे ही ले रहे हो, ज़्यादा लॉन्ग टर्म की फ्यूचर की प्लानिंग आप लोग नहीं करते हुए लग रहे हो। और आप लोगों को कहीं ना कहीं ये लगता हुआ लग रहा है कि किस्मत में जो चीज़ें आपको मिलनी होंगी वो मिल जाएंगी, नहीं मिलनी होंगी तो नहीं मिलेंगी। ऐसी सी एनर्जीज आपकी एक्वेरियस से 1 साल तक रहती हुई लग रही है। तो ये आपकी रीडिंग मैंने बनाई है। और थोड़ा सा हम मैसेज देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। ये आपके पार्टनर के मैसेजेस हैं, ये जो मैंने बताई है ना, ये आप दोनों की हैं, लेकिन आपकी एनर्जीज ऐसी है कि आप ज़्यादा किस्मत पे चीज़ों को छोड़ते हुए लग रहे हैं एक्वेरियस मुझे। और पार्टनर का मैसेज है जो आपको वो बोलते नहीं है, लेकिन क्या कहना चाहते हैं,
आई मिस यू रिगार्डलेस हाउ थिंग्स सीम। देखिए आपके अगर किसी भी लेवल पे अगर बातचीत नहीं हो रही है तो आपके पार्टनर बोल रहे हैं वो आपको अभी भी मिस करते हैं, भले ही वो आपको लग रहा हो कि आपके पार्टनर आपको मिस नहीं करते हैं। जैसी चीज़ें अभी चल रही हैं, अगर आपको वो चीज़ सिचुएशन देख के, वो हालात देख के लग रहा है कि पार्टनर शायद आपको याद नहीं करते हैं, मिस नहीं करते हैं, वो बोलते हैं कि वो आपको अभी भी याद करते हैं, अभी भी मिस करते हैं। वो यू आर एन एंजल, आपके पार्टनर आपको एक एंजल समझते हैं, आपको बहुत प्यारा समझते हैं। और वो बोलते हैं योर ब्यूटी स्टिल मूव्स मी, आपकी अभी भी खूबसूरती उनको लुभाती है, आपकी अभी भी खूबसूरती उनको अट्रैक्ट करती है। जो भी आपकी अच्छी चीज़ें हैं वो उनसे खुश होते हैं, उनसे प्रेरित होते हैं। ये आपके पार्टनर आपको एक मैसेज देना चाहते हैं। तो एक्वेरियस, ये आपकी रीडिंग थी अब से लेके अगले 1 साल तक। तो इन एनर्जीज़ को आप थोड़ा बेटर कर सकते हैं। जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, बैठ के बात करें। तो ये आपको मैं गाइडेंस देना चाहती हूँ। किस्मत पे चीज़ों को डेफिनेटली छोड़ना चाहिए, लेकिन खुद भी एफर्ट्स करने चाहिए। ये मेरी तरफ से एक गाइडेंस है। अगर हम एक्शन इनिशिएटिव्स लेंगे, एफर्ट्स करेंगे, तभी चीज़ें मिलेंगी। किस्मत तो अपना रोल प्ले करती है, इंसान अपना रोल प्ले करता है। आपको गिव अप नहीं करना। अगर कोई चीज़ अगर आपको परेशान कर रही है, आप एफर्ट्स करें, बाकी चीज़ें भगवान पे छोड़ दें। ये ना हो कि आप एफर्ट्स ही नहीं कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे आप एक्शन इनिशिएटिव्स, वो डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो, चॉइस ही नहीं ले पा रहे हो आपको करना क्या है। जब तक हम डिसीजन नहीं लेंगे, जब तक हम चॉइस नहीं लेंगे, जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम अपनी किस्मत पे किस्मत को बदल नहीं सकते हैं। बहुत चीज़ें अपने हाथ में होती हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ों को बदल सकते हैं, सिर्फ हमको फोकस्ड होना चाहिए। ये आपके लिए मैं आपको एक गाइडेंस दे रही हूँ जो कि मैंने रीडिंग की उसके अकॉर्डिंग। तो बताना क्वेरीज कितनी आपके साथ मैच हुई है रीडिंग मेरी। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।